रुपयों के लिए इतनी दुखी क्यों हो रही है? समझ लें इनके बदले तैने अपना कैंसर बेच दिया। स्वप्नानुभव। सुश्री रश्मि गनेडीवाल, कोलकाता। देखना जी, मेरे मुंह के अंदर कुछ सफेद सफेद सा हो गया है। जरा अजीब सा भी लग रहा है। घबराओ मत, कल हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर देखने के बाद यह एक ऐसी बीमारी है जिसका आपको आजीवन ध्यान रखना होगा। हम एक मांस का टुकड़ा काटकर उसकी टेस्टिंग भी करेंगे कि यह कैंसर तो नहीं है। अभी आप यह दवाई ले लीजिए। अरे दूसरे डॉक्टर की भी सलाह लेंगे। मेरे साथ मेरे कल्कि जी है ना? रश्मि, जिन सज्जन को तुम्हारा पैसा दिया था उनके खाने की नली में कैंसर हो गया है। मैं सोच रहा हूँ हम उनसे अपना मूलधन लौटाने की बात कहें। ठीक रहेगा। उन्होंने पैसे लौटाने से मना कर दिया है। बोले मजबूर हूँ, अब हमारे पास देने को नहीं है। भगवान, मेरे तो जीवन की वो जमा पूंजी है। हे कल्कि भगवान, मुझे कुछ नहीं पता। आप बस मुझे मेरा रुपये दिलवा दीजिए। मेरे जीवन की वही जमा पूंजी है। अजी सुनते हो? मुझे आज कल्कि जी ने जागृत अनुभव में कहा है, तू उन रुपयों को भूल जा और यह समझ कि उस दोस्त ने इन रुपयों के बदले में तेरा कैंसर ले लिया है। श्री कल्कि ने कहा, तू फंस गई थी। 5 गुना तो तेरा रुपया लगता और भयंकर तकलीफ सहती वो अलग। मेरी भक्त होने के कारण तू बहुत सस्ते में निकल गई। ये सुनकर मैं खुश तो बहुत हुई, लेकिन हूँ तो मृत्यु लोक की प्राणी लक्ष्मी जी की पुजारिन। मैंने श्री कल्कि से कहा, प्रभु सो तो ठीक है, लेकिन मेरे जीवन की तो यही जमा पूंजी थी। मैं क्या करूं? कुछ देर रुककर श्री कल्कि बोले, अच्छा तो एक काम कर, गोले में एक पर्ची लिखकर लगा दे। जब जब तेरा रुपया आएगा तू मुझे उसका 10% देगी। मैंने कहा, निकाल दूंगी प्रभु, रुपये तो दिलवाओ। इस पर श्री कल्कि बोले, वो 10% रुपये तू अपने आप धर्म के खर्च में नहीं लगाएगी। उस रुपये को तुझे सीधे दिल्ली श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन में भेजना होगा, वरना रुपया आना बंद हो जाएगा। मन मजबूरन मैंने अपनी सम्मति दे दी है। अभी कौन सा रुपया आ रहा है? तभी डॉक्टर का फोन आता है। बधाई हो रश्मि जी, आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा समझ नहीं पाई। आपने मुझे असाध्य रोग से बचाकर नया जीवन दे दिया। मैं रोम रोम से आपकी आभारी हूँ। देखो, आज हमारे फंसे रुपए में से कुछ रुपए आए हैं। सच में? अभी मामा जी को फोन पर बताती हूँ। कल्कि जी ने मुझे कैंसर जैसे असाध्य रोग से तो बचा ही दिया, साथ मेरे फंसे पैसे में से भी कुछ पैसे आए हैं, जिसका 10% मैं कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन में जमा करवाऊंगी। बहन, किस चक्कर में पड़ी हैं? आप तो पहले ही कल्कि जी के कई प्रोजेक्ट चलाती हो, उसमें लगा देना, वरना कोलकाता में श्री कल्कि वेलफेयर ट्रस्ट में जमा करा देना। नहीं मामा जी, लगता है अब कल्कि जी भी कुछ जरा ज्यादा जोड़ तोड़ करने लगे हैं। मुझसे बोले, पहले गोले पर 10% की पर्ची लगा, फिर जब तब रुपया आएगा अपनी मर्जी से खर्चे में नहीं लगाएंगी, सीधा दिल्ली श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन में भेजेगी। सो मजबूरी है। बहन, मेरे श्री कल्कि आप पर बहुत दयालु हुए हैं। यह आप बीते अपने में दो तरफा है, जिससे समाज को बहुत रोशनी मिलेगी। पहले आप रुपयों के भुगतान से असाध्य रोग से बची, दूसरा वही डूबा रुपया भी आपने सती सावित्री की तरह वापस ले लिया। जी मामा जी। देख बहन, यह स्पेशल पैकेज तो कल्कि जी ने आपको उनके कार्यों में जुड़े होने के कारण अपनी योगी योगिनिया टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिलवाया है, क्योंकि भगवान की पोशाक में आपने कभी कोई जेब पॉकेट लगी हुई नहीं देखी होगी जिसमें से वह अपने भक्तों को दे। हम जो बोल कबोल का शेयर देते हैं, उससे केवल भूखी निर्वस्त्र योगी योगिनिया को ही नहीं, बल्कि सभी देवी देवताओं को भी उनका भाग मिल जाता है। यह सब मिलकर ही तो भक्त का काम करवाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मामा जी। आज रश्मि जी अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत करते हुए कल्कि जी के बड़े बड़े कार्य कर रही हैं।